आगे बढ़ते खबरों में आपको बता दें, बलूचिस्तान में बलोच महिलाओं से बदसलूकी की गई है। फ्रंटियर कॉर्प्स पर गंभीर आरोप लगे हैं। कई महिलाओं को अगवा करने का आरोप भी लगा है। ऑपरेशन शाबान के नाम पर बर्बरता देखिए किस तरह से यहां पर देखी गई है। बलूचिस्तान की आजादी के ऐलान के बाद वहां बवाल मच गया है। बलूचिस्तान में आपको बता दें, पाकिस्तान के फ्रंटियर कॉर्प्स के अत्याचार की तस्वीरें फिर से सामने आई है। ये कोई नई तस्वीरें नहीं है। इंटरनेट पर इस वक्त कई ऐसे वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं जिसमें फ्रंटियर कॉर्प्स के जवान महिलाओं के साथ मारपीट करते दिखाई दे रहे हैं। मर्दों को बिना किसी गुनाह के अगवा किया जा रहा है, बिना किसी गुनाह के अगवा वहां से किया जा रहा है उनको, और ये सब हो रहा है आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के नाम पर। एक और वायरल वीडियो में यह भी दावा किया गया है कि पाकिस्तानी सुरक्षा बल दिन दहाड़े एक बलूच महिला को जबरन अपने साथ ले गए। सोचिए जरा। इसके अलावा कई स्थानों पर बलूच नागरिकों और पाकिस्तान के जो फ्रंटियर कॉर्प्स है उनके जवानों के बीच आमना सामना तक हो गया है। इसके भी दावे किए जा रहे हैं। ये वीडियो आपको दिखा रहे हैं। सोशल मीडिया पर इन घटनाओं को लेकर तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है और पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियों पर फिर से एक बार गंभीर सवाल, गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। हालांकि देखिए, इन वीडियो और दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी अब तक, लेकिन ये घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आए हैं जब सोशल मीडिया पर रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान के नाम से बलूचिस्तान को स्वतंत्र देश घोषित किए जाने का दावा किया जा रहा है। एक वायरल चिट्ठी में कहा गया कि बलूचिस्तान की सेना ने क्षेत्र के 85% हिस्से पर कब्जा कर लिया है। साथ ही नए झंडे, राष्ट्रगान, नई मुद्रा और प्रशासनिक व्यवस्था लागू करने का भी दावा किया गया है और इन दावों की भी स्वतंत्र या फिर आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। पिछले कुछ महीनों से आपको बता दें, बलूचिस्तान में अलगाववाद और हिंसा की जो घटनाएं हैं वो लगातार बढ़ रही है। बलूच विद्रोही समूहों और तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के लड़ाकों ने सुरक्षा बलों पर कई हमले किए। इसके जवाब में पाकिस्तान की सेना ने बलूचिस्तान में ऑपरेशन शाबान शुरू किया, लेकिन पाकिस्तानी सेना का दावा है कि 5 जुलाई से अब तक 109 आतंकवादी मारे जा चुके हैं। यह अभियान पाकिस्तान सेना, फ्रंटियर कॉर्प्स और बलूचिस्तान पुलिस मिलकर चला रही है। लेकिन आप सोचिए, इस ऑपरेशन के आड़ में पाकिस्तान क्या खेल खेल रहा है, इसका अंदाजा तो आप इन तस्वीरों से लगाइए। न केवल दोनों ही देशों की सेना आमने सामने यहाँ पर नजर आ रही, बलूच सेना और यहाँ पर पाकिस्तानी सेना, मुरीद की सेना यहाँ पे आमने सामने है, बल्कि मानवाधिकार की दुहाई देकर महिलाओं की पिटाई हो रही है। सोचिए, बर्बरता महिलाओं के साथ, मतलब इससे यही समझ में आता है कि पाकिस्तान और कितना गिरेगा, उसके गिरने की देखिए कोई हद ही नहीं है। अपने देश में चारों तरफ से वो तितर पितर तो हो ही रहा है। आशिक मीर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आशिक, इन तस्वीरों को देखकर बस यही लगता है कि उस पाकिस्तान के गिरने की हद कुछ बच नहीं गई है। ये जो ऑपरेशन के नाम पर, ऑपरेशन के आड़ में जो बर्बरता कर रहा है महिलाओं के साथ, ये नई तस्वीर है जो उजागर उसकी हो रही है। जिस तरह से पाकिस्तानी सेना की तरफ से बलूचिस्तान के कई एक इलाकों में इस वक्त बड़े स्तर पर ऑपरेशन चलाया जा रहा है, बीएलए के उन लड़ाकों के खिलाफ जो लगातार पाकिस्तान की सेना को मात दे रहे हैं, तो इसके चलते कई सारे ऐसे इंसिडेंट्स बलूचिस्तान के अलग अलग शहरों में रिपोर्ट हुए हैं जहां पर कई सारी महिलाओं के साथ जो है ज्यादती की गई। हालांकि ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है, बल्कि इससे पहले भी कई सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं, लेकिन उनको दबाया गया है। और आज भी इसी तरह का इंसिडेंट जो है बलूचिस्तान के कुछ एक शहरों में हुआ है जहां पर महिलाओं के साथ ज्यादती हुई है। हालांकि अगर हम देखें तो महिलाओं के साथ अत्याचार जो है पहले से ही पाकिस्तान के अलग अलग स्टेट्स में होता आ रहा है, चाहे हम बलूचिस्तान की बात करें या खैबर पख्तूनख्वा की बात करें या इस वक्त जो पीओके में प्रोटेस्ट चल रहे हैं वहां पर भी किस तरह से अत्याचार आम लोगों के खिलाफ किया जा रहा है। फिलहाल हमने देखा कि जितने भी वुमेन एक्टिविस्ट है, चाहे हम बलूचिस्तान की एक ऐसी महिला जिसका नाम काफी मशहूर है वहां पर, वुमेन एक्टिविस्ट महरंग बलोच, उसको भी जो है काफी समय से जो है जेल में रखा गया है और कहीं ना कहीं उनके घर वालों को भी इस हवाले से नहीं पता है कि उनको कहां पर पाकिस्तान की सेना ने रखा है। लेकिन लगातार सरकार की तरफ से जो है चुप्पी साधी हुई है, क्योंकि ऑपरेशंस अगर देखे जाए तो ऑपरेशंस उन इलाकों में किए जा रहे हैं जहां पर सिविलियन पॉपुलेशंस है, वहां पर लोगों को जो है मारा जाता है, घसीटा जा रहा है। यानी इस तरह जो इंसिडेंट्स है वो कई सारे हो रहे हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही जो है वो रिपोर्ट होते हैं। और जिस तरह अब सेना पर काफी बड़ा इल्जाम लग रहा है कि कई सारी महिलाओं के साथ जो है ज्यादती भी हुई है, उनके साथ जो और है आशिक देखिए, ये बात हालांकि पाकिस्तान के हिसाब से अगर देखें तो कोई हैरान करने वाली नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया को हैरान जरूर करेगी। पाकिस्तान ने तो कहा था कि वो आतंकवाद से पीड़ित है, और आतंकवाद से पीड़ित है इस वजह से वो वहां पर इस प्रकार से ऑपरेशन चला रहा है। तो क्या ऑपरेशन के आड़ में इसको इस चीज का अधिकार किसने दिया कि वो महिलाओं को गायब कर लेगा, जबरन उठा लेगा? इसके ऊपर क्या कहेगा पाकिस्तान?
देखिए बिल्कुल रोशनी, अगर हम देखें तो मानव अधिकारों का उल्लंघन जो है साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि ऐसा इंसिडेंट जो है पहली बार नहीं हुआ है, बल्कि इससे पहले भी कई सारे इस तरह के इंसिडेंट जो है रिपोर्ट हुए हैं जहां पर आम लोगों को मारा गया है। और आज जो इस तरह से ये एक और इंसिडेंट हुआ है, इसमें साफ तौर पर देखा जा रहा है कि किस तरह वहां पर लोगों के साथ ज्यादती हो रही है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि ये एक ही स्टेट ऐसी नहीं है जहां पर इस तरह के हालात बने हुए हैं। चाहे हम बलूचिस्तान की बात करें, खैबर पख्तूनख्वा की बात करें, या पीओके और सिंध से जितने भी सटीक इलाके हैं, वहां पर इस तरह पाकिस्तानी सेना की तरफ से जो है आम लोगों को डराने का काम जो है किया जा रहा है। और इस वक्त जिस तरह से पाकिस्तान में सरकार जो है वो अब सेना ही चला रही है, यानी तमाम तर जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज है वो आसिम मुनीर को ही दी गई है। चाहे हम पॉपुलेशन कंट्रोल करने की ही बात क्यों ना हो, यानी तमाम तर चीजों में जो है इंटरफेरेंस आर्मी का ही रहता है। और यही कुछ जो है इस वक्त बलूचिस्तान हो, खैबर पख्तूनख्वा हो या पीओके हो, यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जहां पर आम नागरिकों के हक जो है वो मारे जा रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि देखिए इसको तो एक तरह से आशिक न केवल मानवाधिकार संकट बल्कि सुरक्षा भी, राज्य की यहाँ पर सुरक्षा भी, आंतरिक सुरक्षा भी किस प्रकार से बदहाली से गुजरी ये भी देखना होगा ना। खुलेआम महिलाओं को उठा रहे फिर। देखिए बिल्कुल, बार बार देखा गया है वहां पर किस तरह से आम लोगों के साथ ज्यादती की जाती है। और ये इंसिडेंट जो है पहली बार ऐसा नहीं हुआ है, बल्कि इससे पहले भी कई सारे इंसिडेंट जो है इसी तरह रिपोर्ट हुए हैं जहां पर आम नागरिकों को जो है मारा गया है। और कई सारे ऐसे जो एक्टिविस्ट हैं उनको दबाया गया है, धमकाया गया है। और आज भी जो है इसी तरह का इंसिडेंट जो है बलूचिस्तान में रिपोर्ट हुआ है, जहां पर आम नागरिकों के साथ इस तरह की ज्यादती जो है की गई है। बिल्कुल आशिक, क्योंकि देखिए अब इन तस्वीरों को देखकर ये जरूर समझ में आता है कि ये जो तस्वीरें हैं ना वो तमाम काउंसिल्स को देखनी चाहिए, उन ऑर्गेनाइजेशंस को देखनी चाहिए जो ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं। कहाँ है वो सब? कोई कहेगा क्या? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कहेंगे कि नहीं कहेंगे यहाँ पे महिलाओं को जिस तरह से उठाया जा रहा, सेना आमने सामने आ गई है, और किस बात के आधार पर यहाँ पर ये सब चल रहा है? आतंकवाद का पीड़ित यदि है तो यहाँ पे महिलाओं को कैसे उठा रहा है फिर? देखिए रोशनी, बिल्कुल देखने को अगर कहे तो जितने भी, अगर हम पीओके के लीडर्स हो या हाँ। बलूचिस्तान के कई सारे ऐसे लीडर्स हैं जो इंटरनेशनली इस मुद्दे को बनाने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन जितने भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स है वहां पर जो है इनको नहीं सुना जाता है। हालांकि जो दोस्ती इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप और आसिम मुनीर की देखने को मिल रही है, उससे साफ यही लग रहा है कि लोगों को डराने और धमकाने का काम जो है इस वक्त वहां पर सेना कर रही है। और उसमें साथ जो है यूनाइटेड नेशंस भी उनका दे रही है। और वजह यही है कि इस वक्त जो हालात बलूचिस्तान हो, पीओके हो या खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में है वहां पर बने हुए हैं, और इनको रोकने के लिए अब कोई सामने नहीं आ रहा है। रोशनी, तो अब क्या स्टेप आशिक? अब तो वहां पर वहां की सरकार की ओर से भी, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा का ये बहुत बड़ा मुद्दा हो चुका है और विफलता भी नजर आ रही है, तो क्या स्टेप इसके ऊपर देखने को मिलेगा फिर? देखिए फिलहाल लगातार इस तरह की कार्रवाइयां जो है वहां पर हो रही है। सेना की तरफ से जो बड़े स्तर पर वहां पर ऑपरेशंस कंडक्ट किए जा रहे हैं, उसमें महिलाओं को ज्यादा टारगेट बनाया जा रहा है। और इस तरह के इंसिडेंट्स जो है आने वाले समय में अगर रुकते हैं तो हालात तो ठीक हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल ऐसी कोई खबर जो है हम नहीं देख रहे हैं जहां पर ये हालात जो है रुकेंगे, क्योंकि कई सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर इसी तरह की डिस्टर्बेंस जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है। और वजह यही है इस वक्त कई सारे ऐसे स्टेट्स हैं जो पाकिस्तान के और आशिक बिल्कुल ये वही लोग हैं, ये वही महिलाएं हैं जो शांतिपूर्ण तरीके से वहां पे प्रदर्शन कर रही है। जैसे पीओके में वो आवाज दबा रहा है सभी लोगों का, अब यहाँ पर भी